भोजपुरी सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था, लेकिन इस मूवी को बनाने के लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी सक्सेस साबित नहीं हुई, यहाँ तक कि इस फिल्म को सिल्वर जुबली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन अब बारी थी भोजपुरी मूवीज के ऐसे डाउनफॉल की जो शुरू तो उसी वक्त पर हो गई थी पर आज तक नहीं रुकी। तो चलो अब जानते हैं ऐसा क्या गलत हो रहा है हमारे यूथ के साथ। साल 1963 ये वो साल है जब भोजपुरी सिनेमा नया नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, और इस साल एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जो भोजपुरी सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे बड़े बड़े कलाकार भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया करते थे, और जहां आजकल भोजपुरी सिनेमा में वल्गर सॉन्ग बनाए जाते हैं, एक टाइम में इस इंडस्ट्री में वल्गैरिटी का नामो निशान तक नहीं था। लाल ओठवा से बरी से ललैया हो की रस चुएला। और जब किशोर कुमार अपने गानों से सबका दिल जीत लिया करते थे, से जा सुनाई दुख होला रे थे, और जहां कुमकुम और हेलन जैसे हीरोइन भी अपने साथ पूरे इंडिया को डांस करने पे मजबूर कर दिया करती थी, फिर कैसे इन 62 सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ पहुँच गई, लिखते हैं आज की इस वीडियो में। इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? पूरी इंडस्ट्री की शुरुआत साल 1962 गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो मूवी से हुई थी। मूवी के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी फिल्म के एक फेमस एक्टर सर नाजिर हुसैन से एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे। दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर नाजिर हुसैन को एक फिल्म बनाने का आइडिया दिया, और सर नाजिर हुसैन को ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर इस मूवी पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन इस मूवी को बनाने के लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे कर इस मूवी को बना ही दिया। ये फिल्म बिहार और उत्तर प्रदेश में शूट हुई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई, यहाँ तक कि इस फिल्म को सिल्वर जुबली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सिल्वर जुबली अवार्ड उन मूवीज को दी जाती है जो लगातार 25 हफ्तों तक किसी शहर के थिएटर में स्क्रीन करी जाती है। इस मूवी में मैच्योर थीम और भोजपुर प्राइड की वजह से ये भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है। इस मूवी की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद साल 1966 के बीच 19 और मूवीज रिलीज हुई, जिनमें विदेशिया और लागिनी छूटे राम बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इतनी सारी हिट्स के बाद देश के जाने माने डायरेक्टर भी भोजपुरी फिल्म बनाने उतर गए, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी सक्सेस साबित नहीं हुई जितनी सर नाजिर हुसैन की दूसरी फिल्म हमार संसार हुई थी। चम 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 के ये मेहनत के मोती। देश में भोजपुरी मूवीज का मानो जैसे कि क्रेज सा फैल गया था। सारे डायरेक्टर्स भोजपुरी मूवीज ही बनाना चाहते थे, लेकिन वो सब एक मेजर मिस्टेक कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मूवीज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, और वो था हमारे कल्चर को सीरियस ना लेना। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भोजपुरी फिल्म बनाना तो चाहते थे, लेकिन वो सब हमारे कल्चर, लाइफस्टाइल और म्यूजिक को इग्नोर कर रहे थे। पटना हिले कलकत्ता हीलला। मूवीज अच्छी परफॉर्म ना करने की वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भोजपुरी फिल्म बनाना ही बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि जिन मूवीज का शूटिंग स्टार्ट होने वाला था उन्हें भी बंद कर दिया गया। 1966 और साल 1967 के बीच मात्र 2 ही मूवी रिलीज हुई, जिन्हें आज कोई जानता तक नहीं होगा, और इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अप्स एंड डाउन्स है। ये सिलसिला 2004 तक चला, और इसके बाद मानो जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई सी शुरुआत से मिल गई थी। किसकी वजह से? रिंकिया के पापा की वजह से। रिंकिया के पापा ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस दिल। 2004 में बनी ससुरा बड़ा पैसे वाला, जिसका बजट था मात्र 30 लाख और जिसने कमा के दिए 9 करोड़ रुपए। इस साल आई रवि किशन की पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, जिसका बजट था मात्र 60 लाख रुपए और उसने कमा के दिए 6 करोड़ रुपए। और इतनी बड़ी सक्सेस के बाद बॉलीवुड मूवीज के कई सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, हेमा मालिनी
और जितेंद्र जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी भोजपुरी मूवीज में काम करने लगे थे। इस दौर में मानो जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक गोल्डन पीरियड से स्टार्ट हो गया था। पहली बार भोजपुरी फिल्म्स यूपी और बिहार के बाहर भी बाकी के स्टेट्स में स्क्रीन किए जाने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी सक्सेस की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला था। अरे लोग भोजपुरी मूवीज बनाने लगे, जिसकी वजह से भोजपुरी मूवीज की मार्केट बहुत ही कॉम्पिटेटिव हो गई और प्रोड्यूसर्स अपना पैसा बचाने के लिए लो से लो क्वालिटी फिल्म रिलीज करने लगे। लेकिन अब बारी थी भोजपुरी मूवीज के ऐसे डाउनफॉल की जो शुरू तो उसी वक्त पर हो गई थी पर आज तक नहीं रुकी। आखिर ऐसा क्या गलत हुआ इस इंडस्ट्री के साथ जिसकी वजह से पूरा बिहार और पूरे बिहार का यूथ आज तक सफर कर रहा है। सो चलिए जानते हैं इसके पीछे की प्रॉब्लम्स की एंड हाँ इसके साथ हम इसके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। सो डोंट वरी। तो चलो अब जानते हैं ऐसा क्या गलत हो रहा है हमारे यूथ के साथ। सो बीइंग अ बिहारी मुझे काफी सारी चीजें ऐसी पता है जो किसी यूट्यूब वीडियो आर्टिकल्स और न्यूज में सुनने को नहीं मिली होंगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है भोजपुरी सॉन्ग। तो यहाँ के डेली लाइफ की सड़कों से लेकर शादियों तक हर दिन बजते रहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो गाने बज क्यों रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये उन गानों के लिरिक्स क्या हैं। गांव एरिया में वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना लीगल चीज है, जैसे मर्डर एंड पुलिस का मजाक बनाना, और सबसे घटिया बात माइनर गर्ल्स को सेक्सुअली हरास करना। ये सब तो बहुत कॉमन हो चुका है आजकल के भोजपुरी गानों में। और जब इनसे पूछ दो कि आपके इस गाने के लाइन का मतलब क्या है तो इनका जवाब सुनो। मेरा ही गाना है राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो पिया तो मान लगे गुड़ो दबा सकेला, पिया सर में तेल भी लगा सकता है, पिया एक गिलास पानी भी ला के पिला सकता है। तो ये सोचने की ये है सर। और इन गानों पर ना ही सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन है और ना ही गवर्नमेंट इन पर कुछ लीगल एक्शन लेती है। गानों को भी 10 साल या फिर 12-13 साल के बच्चे सुनते हैं और सुनने के बाद वो कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। जो अभी आपने ये वीडियो देखा इसे हमारे यहाँ बिहार में ऑर्केस्ट्रा या नाच कहा जाता है, जिसमें बेसिकली किसी घर में शादी होता है तो बारातियों को देखने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसे रखा क्यों जाता है, प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में होने वाली चीज़ों से है। जहाँ लोग खुलेआम डांसर्स को मोलेस्ट करते हैं, उन्हें गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं, और फन फैक्ट बच्चे और बूढ़े दोनों इसे बैठकर बड़े आराम से देखते हैं। तो ये थी बिहार की कुछ तारीफ मेरी तरफ से और उसकी कुछ ग्राउंड रियलिटी। बातों से कितना अग्री करते हैं या फिर नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो मैंने पहली बार बनाई है तो कुछ भी गलती या फिर फीडबैक होगा आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर भाई हमसे भी ज्यादा बेकार और वल्गर मूवीज तो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड में बनाते हैं, तुम सिर्फ हमें ही क्यों बोल रहे हो। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये रहेगा कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपने घर को साफ करता है और बिहार मेरा घर है तो मैं इसकी शुरुआत यहीं से करूंगा। Okay, let's go.